हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द द बेस्ट में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी के जो आज का पेपर हुआ इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। कोड आपका 801 BA है, तो आप देखिएगा इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है और आप लोगों ने कितना ऑप्शन सही करके आए हैं। तो आप लोग जो है पूरा मैच करिएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले हर एक पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। नंबर 1 पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद का विशेष महत्व उपन्यास पर था। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां। इसका सही ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की एक विधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे चौथे का जो आपका ए वाला ऑप्शन सही है, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो है आपका डी वाला हो जाएगा, श्री लाला निवास दास। अगला क्वेश्चन है 5 हो गया आपका। छठवां है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही है, रामचंद्रिका के रचनाकार केशव हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 कवि सम्मिलित हैं इसमें। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन सही है। 8वां का सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो ब्रज भाषा में की है। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हास रस का स्थायी भाव है। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पीपर पात सरस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची है। तो सुरसरी। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 16 में अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तत् शब्द की चतुर्थ विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों, 17 का ऑप्शन डी सही होगा, तस्य। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ये 7 प्रकार के हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है। और वैसे देखा जाए तो वाक्य भी हो सकता है। इसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा कि कौन सा हो सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न। देखिए ये सब कितना इजी था, बहुत जो है आसान चैप्टर से आया गया, पूछा गया है। कहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये भारतीय संस्कृत वाले पाठ से लिया गया है। ये ईर्षा तो न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पद्यांश आपका पूछा गया है। देखिए सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं पूछा गया है। इस बार का पेपर बहुत आसान था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो सब क्वेश्चन आसानी से हल कर लिए होंगे। उसके बाद आगे चलूँ मैं बता दूं तो देखिए यहाँ पर ये संस्कृत वाला गद्यांश आया हुआ है। यहाँ पर उसके बाद जो है ये वाराणसी नगरी वाले से गद्यांश पूछा गया है। वाराणसी नगरी वाले का अगर गद्यांश लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर ये संस्कृत श्लोक किस संस्कृत के किस पाठ से लिया गया है आपको बताना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मुक्तिदूत पूछा गया है। देखिए मुक्तिदूत जो है महात्मा गांधी का चित्रण आया है, तृतीय सर्ग पर लिखने के लिए आया है। ये मुक्तिदूत पर आपको लिखना था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर जीवन परिचय आ जाता है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का हर साल पूछा जाता है, वही आपसे इस बार भी पूछा गया। यहाँ पर तुलसीदास का या सूरदास का आता है बार बार, तो दोनों में से किसी एक का आ गया। यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना था, 2 नंबर आपको मिलेगा इसका। यहाँ पर देखिए अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको पत्र लिखना था। पत्र आप या अपने मित्र को निमंत्रण के लिए आपको लिखना था, या प्रधानाचार्य पर आपको लिखना था। किसी पर भी आप अवकाश के लिए प्रधानाचार्य पे भी लिख सकते थे, या किसी अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए भी लिख सकते थे। इधर संस्कृत का क्वेश्चन आंसर आ चुका है। अब निबंध देखिए, निबंध बहुत आसान पूछा गया है। स्वच्छ भारत का अभियान, सबसे आसान टॉपिक पर निबंध। मेरा कवि, लोकतंत्र में मतदान का महत्व।
सब बहुत आसान पूछा गया है। तो पेपर बहुत ईजी था इस बार, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से हल किए होंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट के वीडियो का हल मिलता रहेगा।